नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मूवी स्नैप। और आज हम बात करने वाले हैं मूवी के बारे में। कौन सी मूवी? आपने टाइटल पढ़ लिया होगा। आज बात करने वाले हैं डॉक्टर जी के बारे में। ना कि कोई ये पार्ले जी है, ना ही कोई सा जी है, बस ये है डॉक्टर जी। और डॉक्टर के आगे जी लगा दिया है तो इसको सम्मान तो देना पड़ेगा। पर क्या सम्मान हम मूवी को दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, ये तो आपको थिएटर में जाना पड़ेगा उसके लिए। पर मैंने तो मूवी देख ली है तो इसका रिव्यू हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप लोगों को पता हो कि आयुष्मान खुराना अपनी जो स्क्रिप्ट लेते हैं वो पता नहीं क्या सोच समझ के लेते हैं कि बिल्कुल सबसे डिफरेंट होती है। जैसे कि आपने और भी उनकी पुरानी मूवी देखी होंगी, तो जैसे मैं बात करूँ तो विक्की डोनर की बात करूँ तो वो, और बाकी एक मूवी वो थी जिसमें वो एक लेडीज़ या एक गर्ल्स की आवाज़ में बात करते हैं, वो मूवी थी। मतलब एक डिफरेंट स्क्रिप्ट होती है, सबसे अलग स्क्रिप्ट होती है और उनकी मूवी में कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज छुपा होता है जिसके वजह से वो मूवी को एक्सेप्ट करते हैं। पर आज अगर हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जी के बारे में, तो डॉक्टर जी का मूवी में भी एक एक अजीब सा, एक अच्छी तरह का एक मैसेज है जो कि मैं आगे चल के आपको मैं बताने वाला हूँ। डॉक्टर जी के जरिए आयुष्मान खुराना ने कुछ नया परोसने का एक जिम्मा उठाया है, जो कि परोसने में कैसा साबित होते हैं ये तो हम बात कर ही रहे हैं। बाकी की अगर बात करूँ तो इस मूवी को ना डॉक्टर जी को उनको सर्टिफिकेट ए मिला है। अब डॉक्टर जी को सर्टिफिकेट ए मिला है, इसका मतलब ये समझ लो कि उसमें ऐसी क्या क्या डायलॉग्स हो सकते हैं या फिर कुछ सीन्स हो सकते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से सीन्स तो नहीं होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे डायलॉग्स होंगे जिसकी वजह से उसको ए सर्टिफिकेट मिला है। पर ए सर्टिफिकेट मिला है इसका मतलब आप समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे कि ए सर्टिफिकेट क्यों मिला है। ठीक है, अगर ये तो एक तरह से ए सर्टिफिकेट मिलना ही मिलना था, क्योंकि मूवी का जो एक प्लॉट है वो किसके ऊपर डिपेंड है ये आप लोग ऑलरेडी ट्रेलर में देख चुके हो। जैसे कि इसका अगर मूवी के प्लॉट के बारे में बात करें तो जेंडर इक्वलिटी का हमारे समाज में बहुत ज़्यादा ही एक बातें छिड़ी रहती हैं, हर किसी के बारे में बात छिड़ी रहती हैं। अगर देखा जाए तो एजुकेशन का जो फील्ड है ना, उसमें जेंडर इक्वलिटी के वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यहाँ पर जैसे कि मैं अगर जेंट्स और लेडीज़ की बात करूँ तो इनको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये उनकी जेंडर इक्वलिटी पे बिल्कुल बिल्कुल डिपेंड करता है। जिसका निर्णय आज की जो सोसाइटी है होती है ना, सोसाइटी द्वारा खींचे गए जो दायरे होते हैं उनमें रहकर हमें लेना पड़ता है। अगर कोई लड़का गायनोकोलॉजिस्ट है, अगर उसी के सेम अगर कोई लड़की अगर सिविल इंजीनियर है, तो मेरे हिसाब से इसको जज किया जाता है। बिल्कुल, ये एक तरह से एक प्लस पॉइंट है और ये मूवी का एक तरह से एक सोशल मैसेज है कि किसी को भी जेंडर इक्वलिटी की वजह से आप जज मत करिए, बल्कि एजुकेशन फील्ड में जेंडर इक्वलिटी के किसी की वजह से किसी को जज नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लड़का अगर गायनोकोलॉजिस्ट है और अगर लड़की सिविल इंजीनियर है तो उसको जज किया जाएगा कि लड़का कैसे गायनो बन गया, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि ये सभी की लैब में एक गायनोकोलॉजिस्ट जो होता है, हर किसी को अपनी लैब में एक बार वहाँ जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ क्या होता है वो आप लोगों को अच्छे से पता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये एक जो लेडीज़ होती हैं उनकी जो भी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, परेशानी होती हैं और जो भी बीमारी होती हैं, जो भी होती हैं, उनके लिए गायकोनोलॉजिस्ट होते हैं। जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके भी जितने भी प्रिकॉशंस होते हैं वो गायकोनोलॉजी ही सजेस्ट करता है। तो हर किसी की ज़िंदगी में इसका एक नया पड़ाव आता है जो गायकोनोलॉजिस्ट के पास उनको जाना पड़ता है। जैसे कि अब वो गायकोनोलॉजिस्ट पूरा डिपेंड है एक लेडीज़ पर। अगर वहाँ पर अगर लड़का अगर आकर बैठ जाता है तो उसको थोड़ा सा जज किया जाता है। बट यहाँ पर अगर लड़की का सिविल इंजीनियर बन जाए तो भी यहाँ पर देखा जाता है कि लड़की कैसे सिविल इंजीनियर बन गई। तो एक तरह से सब्जेक्टिव ये एक प्रोफाइल होती है जो कि इस मूवी में हमको बताया जा रहा है। तो ये तो इसका प्लॉटिंग रहा था जो भी मैंने आपको बताया। अब हम आगे चलते हैं इसकी कहानी पर कि एक्चुअल में इसकी कहानी में है क्या और ऐसी कहानी में क्या ट्विस्ट है जिसकी वजह से आपको ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। अब हम कहानी की बात करें तो हमारे यहाँ भोपाल के उदित जी, जो कि आयुष्मान खुराना इसका जो रोल प्ले कर रहे हैं, एक मेडिकल स्टूडेंट है और आर्थोपेडिशियन का बनने का सपना देख रहे हैं। रैंक कम होने की वजह से उनको गायकोनोलॉजी की सीट मिलती है, ना कि आर्थोपेडिशियन की सीट मिलती है। मतलब उनका जो सपना था आर्थोपेडिशियन बनने का जो सपना था वो सपना चूर चूर हो जाता है और उनको सीट लेनी पड़ती है गायकोनोलॉजिस्ट में। क्योंकि उदित मानते हैं, उदित क्या मतलब जितने भी जनरेशन हैं आज की, जो भी सोसाइटीज़ हैं और जो भी समाज है वो सब जानता है कि
गायकोनोकोलॉजिस्ट के जो सब्जेक्ट है, जो विषय है या इसका जो प्रोफेशन है वो ओनली महिलाओं के लिए बना है, ना कि मर्दों के लिए बना है। तो ये भी एक तरह से उसके आयुष्मान खुराना जो उदित गुप्ता जी जो हैं उनके भी दिमाग में भी ये चीज़ बैठी हुई है। इसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उनको बहुत सारी अग्नि परीक्षाओं के साथ निकलना पड़ता है। और सबसे पहली बात तो कि जो एकमात्र अकेले स्टूडेंट हैं जो कि मेल हैं, बाकी के सब फीमेल हैं। बट वहाँ पर एक फ़ातिमा है जो कि रकुलप्रीत जो हैं, जो कि इसमें एक फ़ीमेल एक्टर हैं, जो कि एक्ट्रेस हैं, जो इसमें हीरोइन का रोल कर रही हैं। रकुलप्रीत उनकी सीनियर हैं जिनका रोल प्ले जो नाम है फ़ातिमा है, वो इसका इनकी हेल्प करती हैं, काफ़ी हेल्प करती हैं और ये एक तरह से उनमें दोस्ती हो जाती है। तो यही एक तरह से लव बन जाता है। ये तो एक मूवी का बॉलीवुड मूवी है तो लव तो होना ही है। और सबसे पहली बात तो कि क्या गायकोनोकोलॉजिस्ट बनना उदित जी हमारे जो हैं आयुष्मान खुराना जी वो स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर गायकोनोकोलॉजिस्ट बन भी जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में, उनके जो प्रोफेशनल कैरियर है उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसके लिए तो भाई साहब आपको थिएटर जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं तो फिर मज़ा किरकिरा हो जाएगा पूरा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले थिएटर का रुख करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि उनके गायकोनोकोलॉजिस्ट बनने के बाद उनकी ज़िंदगी में कैसा कुछ आता है। पर एक बात है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें कॉमेडी काफ़ी है, अच्छी खासी कॉमेडी है इसमें, क्योंकि एक आयुष्मान खुराना की मूवी है तो आपको यहाँ पे अच्छे अच्छे पंच मिलने वाले हैं, अच्छे अच्छे डायलॉग्स मिलने वाले हैं। तो उसके लिए आपको थिएटर जाना पड़ेगा। अब देखते हैं, जैसे ये तो कहानी का पार्ट रहा, अब देखते हैं इसमें जो फिल्म का जो बैकग्राउंड है एक तरह से देखा जाए तो जिस फिल्म से जो जुड़े हुए हैं उन लोगों का के बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें डायरेक्शन की, तो भाई जो डायरेक्शन जो दिया है वो दिया है आपके अनुभूति कश्यप। अनुभूति कश्यप अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ। तो आपको मैं बता दूँ, जो गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी थी, आई थिंक आपने अगर सुना हो तो सुना हो, वो तो बहुत फेमस मूवी है। अरुणा कश्यप की जो मूवी थी उसमें अनुभूति कश्यप थी जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर थी, और देव डी जो मूवी थी उसमें भी वो असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुकी हैं, जो कि अपना एज ए डायरेक्टर इसमें डेब्यू कर रही हैं, जो कि उनकी पहली फिल्म है ये, जो डॉक्टर जी एज ए डायरेक्टर। तो उनके उनके हिसाब से अगर कहानी पर जो उन्होंने उसको जो काम किया है वो बहुत शानदार काम किया है। पर कहीं कहीं थोड़ा बहुत ये लगता है कि जो मूवी का जो प्लॉट है वो प्लॉट के साथ साथ उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें डाल दी गई हैं। उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स उधर उधर से उठाओ के जैसे मूवी में प्रॉब्लम डाल दी, जैसे गायनो डिपार्टमेंट का में जो भी उनका स्ट्रगल चल रहा है, वो सिंगल माँ की ख्वाहिश हैं, जेंडर इक्वलिटी, रैंकिंग, मेल टच, ईगो, मतलब बहुत सारे पहलुओं को इसमें इकट्ठा घुसेड़ दिया गया है, जिसकी वजह से कहानी थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है। अगर इसमें देख रहे हैं तो फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा सा वीक लगेगा, आपको फर्स्ट हाफ थोड़ा सा वीक लगेगा, पर सेकंड हाफ आपको काफ़ी उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि आपकी खुद सीट को बांध के रखने में आपको थोड़ा सा सहयोग करेगी बैठने में। तो सेकंड हाफ उसका काफ़ी अच्छा है। तो बता दूँ, मैंने आपको पहले बता दिया कि इस एक में गायकोनोकोलॉजिस्ट बनते हैं तो उसके हिसाब से और भी इसमें परेशानियां घुसेड़ दी जाती हैं। तो जिसके हिसाब से कि आपको अगर एक ही चीज़ में डायरेक्शन में चल रहे हैं पर यहाँ पर आपके सामने कई सारे रोड खुल के आ जाते हैं तो आपको बहुत परेशानी होती है। तो वही थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि आपको हेल्पलेस महसूस करते हैं एज ए इन थिएटर में। तो बल्कि कुछ कमियां हैं और कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, जैसे कि कॉमिक सीन्स इसमें काफ़ी अच्छे हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें अगर सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो जो हॉस्पिटल के सीन हैं या भोपाल का जो शहर है काफ़ी अच्छा दिखाया है इसमें, कहीं भी कुछ भी ऐसा मिस नहीं हो पाया जिसकी वजह से लगे कि ये बिल्कुल बेकार है, जैसे कि आजकल जो चल रहा है ना वीएफएक्स का जो प्रॉब्लम चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल रियलिटी है। वीएफएक्स तो शायद आई थिंक कहीं पे भी यूज नहीं किया होगा, बाकी एडिटिंग भी काफ़ी शानदार है। और उनका जो गाना है न्यूटन का, फिल्म न्यूटन का, वो भी फिल्म के दौरान फिट बैठता है, एकदम बहुत मस्त बैठता है। बात करूँ अगर एक्टिंग की बात करूँ ना तो यार आयुष्मान खुराना, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, आयुष्मान खुराना यार उनकी एक्टिंग तो आपको पता है बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग करते हैं। रकुलप्रीत की भी नेचुरल एक्टिंग है, सब कुछ बहुत शानदार है इसमें। जैसे एज ए डॉक्टर उन्होंने अपने आप को एज ए रिप्रेजेंट किया है, गायकोनोलॉजिस्ट में रिप्रेजेंट किया है, तो काफ़ी शानदार है, बहुत बढ़िया उनका रोल प्ले हुआ है इसमें। बाकी का अगर मैं देखूं तो मूवी का अगर मैं देखूं तो यार कुछ हल्का हल्का सा आपको फील होगा जब देखने में थोड़ा सा, बट मज़ा आने वाला है।
मूवी आप देखिए जाकर। मेरे हिसाब से ये फ्लॉप तो नहीं हो, एवरेज मूवी है, बिल्कुल एवरेज मूवी रहेगी आयुष्मान खुराना की। जो पिछली जितनी भी मूवी थी उनसे तो एवरेज रहेगी मूवी, क्योंकि अभी क्या है कि बॉलीवुड में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है अभी, तो प्रॉब्लम तो उसको थोड़ा सा इसका उस पर अफेक्ट पड़ेगा ही। तो थिएटर में जाइए, मूवी देखिए, एंजॉय कीजिए, मस्त एंजॉय कीजिए। बहुत शानदार मूवी है, आपको देखने बहुत मज़ा आने वाला है। तो मूवी बहुत मस्त है, तो मेरा रिव्यू भी थोड़ा मस्त रहेगा ही रहेगा। तो आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, कहीं पे कुछ भी अगर छूट गया है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि मुझसे ये छूटा है, बिल्कुल। ओके, बाय बाय। और अब आपको मेरी शायद वीडियो बहुत अच्छी दिख रही होगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा टच मच कर दिया है अभी। तो आगे और भी अच्छा दिखाएंगे। ओके, बाय बाय, टाटा।